जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 का परीक्षा भी हो चुका है और आज के डेट में रोस्टर आने वाला है। तो रोस्टर आने से पहले किस विषय में कितने सीट हैं और कितने अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, कितने स्टेट पास हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे। ये भी जो डाटा सारा मिला है न्यूज़पेपर के द्वारा मिला है, उसके द्वारा ही बताया जा रहा है किस में कितने पास थे। तो ये स्टेट के द्वारा और क्यों क्यों इतने अभ्यर्थी कम है और क्यों इतने ज्यादा है, उसका भी कारण बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे टीजीटी किस विषय में कितने स्टूडेंट है टीआरई 3 में। तो टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ है उसमें कितने स्टूडेंट है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाषा यानी हिंदी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखेंगे विषय, तो विषय है हिंदी। हिंदी में यह स्टेट पास थे यानी 2023 और 2000 जो 19 में हुआ था, 2019 में जो ये स्टेट हुआ था उसमें कितने लोग पास थे? 17,224 लोग पूरे पास हुए थे। पास तो हुए थे 23,000, लेकिन पास तो हुए थे 23,000, लेकिन इसमें से टीआरई 1 में सिलेक्शन हो गया तो इसीलिए 17,224। इसमें कितने लोग फॉर्म भरे हैं? तो 12,023 लोग फॉर्म को भरे हैं। कैसे 12,023 लोग फॉर्म भरे हैं? तो आप ध्यान दीजिए टीआरई 2 में। तो टीआरई यहाँ ध्यान देने वाली बात है, टीआरई 2 में हिंदी का सीट था, हिंदी का 4600। तो 4600 को अगर 1700 में घटाएंगे तो लगभग आपका सीट कम हो जा रहा है। इसी के चलते 12,023 लोग फॉर्म को भरा है। कुल सीट कितनी है? 2,069। तो 2,069 सीट है, इसमें भी आपको आज के रोस्टर में कम से कम 300 पद जुड़ने वाला है। 300 पद इसमें जुड़ जाएगा तो कट ऑफ में बिल्कुल गिरावट देखने को मिलेगा। किसी में 75, किसी में 70 भी जा सकता है। इस में 80 से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में यह स्टेट पास थे 10,052 यानी 10,000 स्टूडेंट 52 यानी पेपर के बाद 8755 लोग इस फॉर्म को भरे हैं, जिसमें सीट है 3551। पूरा सीट कितनी है? 3551। ये भी जो डाटा है एकदम क्लियर डाटा है, इसी के हिसाब से। और इसमें से एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें से टीजीटी में 6% लोग ऐसे हैं जो लोग पेपर देने ही नहीं गए। इसका भी आपको देखने का फायदा मिलेगा। मैथ में 54,000 लोग स्टेट पास थे, 41,000 के आसपास पेपर दिए थे और सीट है 2030 सीट है, जिसमें 200 के आसपास सीट बढ़ने वाला है। जिनका से सिलेक्शन पीजीटी में हो गया है, टीआरई 2 में हो गया है, तो वो लोग सीट अपना छोड़ेंगे, जिसके चलते सीट में इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो 41,000 इसमें कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। साइंस की बात किया जाए तो 27,650 लोग फॉर्म ये स्टेट पास हुए थे, जिसमें 21,540 इसमें पेपर देने बैठे थे। जिसमें आपको इसलिए बैठे थे कि इसमें जिनका सिलेक्शन हो गया टीआरई 1 टीआरई 2 में, कितने लोग बच गए। फिर उसके बाद 29 इसमें सीट कितने हैं? 2969 सीट है, यानी कुल मिलाकर 3,000 के आसपास सीट है। फिर बात करें संस्कृत का, तो संस्कृत में आपको जो पता है कि सीटें ज्यादा है, अभ्यर्थी कम है। इसमें 1754 लोग स्टेट पास थे, 1642 इसमें फॉर्म भरे थे और सीट कितना है? 2204। यानी इसमें सीट बहुत ज्यादा है, अभ्यर्थी इसमें कम है। लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क चाहिए आपको पास करने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको पेपर देने गए और सोचे कि नहीं हमारा कुछ भी मार के चले आए तो हमारा जॉब हो गया, ऐसा संभव नहीं है। सोशल साइंस में सबसे ज्यादा भीड़ है। इसमें सब सब्जेक्ट मिलाकर बात किया जाए तो 75,426, 61,000 पेपर देने गए थे, 1,600 सीट है। तो 1,600 सीट है, इतने लोग पेपर देने गए थे, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा बात यह है कि एसएसटी में सबसे ज्यादा सीट बढ़ने वाला है। 1,300 जो सीट बढ़ा है सबसे ज्यादा एसएसटी में, इसलिए किसी का विषय कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, या किसी का डॉक्यूमेंट गलती के चलते छोड़ दिए हैं लोग। इसमें सीट ज्यादा बढ़ेगा तो इसमें आपको फायदा कुछ देखने को मिल जाएगा। उर्दू की बात करें तो 1,150 स्टेट पास थे और 1,050 प्लस यानी फॉर्म भरे थे और 1,353 सीट है। तो 1,353 सीट है और 1,000 के आसपास स्टूडेंट है, तो आपको कॉम्पिटिशन ना के बराबर है। फिर भी लेकिन एक कैटेगरी है, या इतना पाएंगे तो ही पास कर सकते हैं। तो इस बात को देख हिसाब से अपने हिसाब से डाटा को मिला सकते हैं और उसी हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हैं। और कट ऑफ इसलिए इसमें निर्धारित नहीं बता रहा हूँ कि किसमें कितना जाएगा, क्योंकि आप इसी पर अनुमान लगा लेंगे किसमें कितना जाएगा। जहाँ तक हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में कट ऑफ जो जा सकता है 80 प्लस जाएगा, इंग्लिश में 70 प्लस जाएगा, मैथ में 90 प्लस, और साइंस की बात करें तो 75 प्लस, और संस्कृत की बात करें तो 70 प्लस। सोशल साइंस में 70 प्लस बहुत है, इसलिए क्योंकि पेपर का कट ऑफ पेपर का कुल लेवल बहुत हार्ड था। उर्दू में 72 से बहुत उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ही नहीं है। और जहां तक बात करें इसे डाटा एनालिसिस का, तो इसी हिसाब से आप अनुपात कर सकते हैं
और फिर इसमें भी बच्चे बहुत जो पेपर देने ही नहीं गए तो उसका भी तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो TR3 में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन TR4 में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा देखने में। ऐसे ही शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करिए। जय